मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं कि जो हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो हमारा एलईडी यानी कि जो हमारा अटका हुआ था लाइट वाला लाइट इमिटिंग डायोड, जीना डायोड, इन सब के बारे में इसमें समझते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में ही बताएंगे। तो फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है वह होता है कि अगर हम इस प्रकाश विद्युत प्रभाव यदि किसी धातु की सतह पर कोई यदि अगर यहाँ प्रकाश पड़ता है, कोई प्रकाश नहीं मतलब कि सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ पड़ता है तो फिर वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो फिर उसको बदल देंगे विद्युत धारा में। जैसे विद्युत धारा में बदलेंगे वह पर कि विद्युत धारा तेज हो जाएगी, जिसके कारण यह हो जाएगा हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी को कहते हैं कि इसका जो खोज कि ओ सॉरी खोज नहीं मतलब कि इसका इस सब का खोज तो धीरे धीरे एक एक करके हो ही चुका था। कि इसमें जो मैक्सवेल ने ही बताया था, इन सब के बारे में बता दिया था। सिर्फ और सिर्फ आइंस्टीन लेकिन उसके इसके बारे में यह बताने में असमर्थ रहे, कि इन्होंने अच्छे से नहीं बता पाए। इसीलिए आइंस्टीन आइंस्टीन इसमें सफल भी हो गए थे इसको बताने में। कि इन्होंने अच्छे से समझा भी दिया था कि यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि प्रकाश विद्युत प्रभाव आखिरकार होता क्या है। इसी कारण से उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कि अब समझते हैं कि देहली आवृत्ति जो होती है यह होती है कि न्यूनतम आवृत्ति। कि जो एक कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने में उपयोग किया जाता है, जो कि मोबाइल तथा रेडियो कि इसका जो मोबाइल भी होता है। कि इसमें जो मोबाइल में भी सिलिकॉन का यूज होता है और रेडियो में भी सिलिकॉन का प्रयोग अधिक होता है। कि इन दोनों में और यह जो सिलिकॉन होता है यह पीएन जंक्शन कि इसी डायोड की तरह काम करता है। तो मतलब कि न्यूनतम आवृत्ति ओ सॉरी देहली आवृत्ति में कि यह हो जाएगा वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। कि वो देहली आवृत्ति में साफ हो जाएगा कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी भी धातु कि लोहा, कॉपर, जिंक, इलेक्ट्रोड कि कुछ भी कोई भी धातु होगा उसकी सतह से अगर यहाँ इतना प्रकाश या कि देहली आवृत्ति कि इतनी डाली जाए प्रकाश उस पर, तो फिर उससे क्या निकालने में सक्षम हो जाएगा, उसी को कहते हैं हमारा देहली आवृत्ति। कि एक वह उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। निकालने के लिए कि जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उसी को देहली आवृत्ति कहते हैं सिंपल भाषा में। अब समझते हैं कि इसका कार्यफलन। इसका कार्य जो होता है तो फिर यह हो जाएगा हमारा धातु से इलेक्ट्रॉन निकालना। कि जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तभी यह हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कहने का मतलब कि यह हो जाएगा यहाँ पर लगा होगा हमारा 2 ठो इलेक्ट्रोड, यहीं से इसे जुड़ा रहेगा। कि यहाँ पर अगर यहाँ से हम सूर्य का प्रकाश भी देंगे तो फिर यह आ जाएगा हमारा इस पर। कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, यह हो जाएगा माइनस और यह हो जाएगा प्लस। यहाँ से धीरे धीरे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन करके उत्सर्जित होंगे या प्लस की तरफ आएंगे और यहाँ पर हमारा जुड़ा होगा बैटरी। यहाँ पर जुड़ा होगा बैटरी प्लस माइनस और यहीं पर ही जो हम जोड़ देते हैं एक तो बल्ब। कि यह हो जाएगा हमारा बल्ब। जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उसकी न्यूनतम दूरी जो होगी यह कि कम से कम दूरी पर रखा जाएगा। इसका जो उसकी जो ऊर्जा होगी वह क्या होगी ऊर्जा वह कि यही होगी हमारा। इसी की ऊर्जा को ही हम कहते हैं कार्यफलन। कहने का मतलब कि अगर धातु की सतह से कि धातु से अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिर यहाँ पर डालना होगा प्रकाश से कि यह निकलेगा हमारा इलेक्ट्रॉन निकल कर ये आएगा इसके पास, यह धीरे धीरे ऐसे जाएगा यहाँ पर बल्ब को जलाएगा और यहीं पर फिर आकर के मिल जाएगा। यह होगी कि इसी को ही कहते हैं कार्य ऊर्जा कि वर्क फंक्शन। कि इसी को ही कहते हैं कार्य फलन।
यह हो जाएगा हमारा कार्यफलन। अब समझते हैं यानी कि मैक्स प्लांक का नियम। मैक्स प्लांक का जो नियम था वह सब प्रकाश जो है यह एक ऊर्जा का ही स्रोत होता है। यहाँ तक तो ठीक था, यानी कि मैक्स प्लांक ने बताया था कि यह जो प्रकाश होता है यह छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होता है, जिसे उन्होंने फोटान कहा। मैक्स प्लांक ने ऊर्जा या प्रकाश या जो था, इन्होंने बताया था कि सूर्य के प्रकाश जो होता है उससे आने वाली जो किरणें होती हैं, यानी कि जो प्रकाश होता है, आने वाली प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती हैं, जिसे उन्होंने फोटान नाम दिया था। यानी कि जो हमारा प्रकाश है वह डायरेक्टली ना आकर के वह डॉटेज वाइज आता है, यानी कि ऐसे 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 करके आता है। इसी को इसी को ही मैक्स प्लांक ने हमारा फोटान बताया था। यानी कि फोटान जो होता है ठीक इसी तरह से ऐसे ऐसे होता है फोटान। यह हो जाएगा हमारा फोटान। फोटान की जो ऊर्जा होती है वह होती है एच बरा ओ सॉरी ई बराबर एच म्यू पर निर्भर करती है। एक जो हो जाएगा एच, यह हो जाएगा हमारा प्लांक नियतांक, और म्यू यानी कि म्यू जो होगी वह आवृत्ति हो जाएगी। आवृत्ति जो होता है यानी कि एक सेकंड में वह कितनी बार कंपन कर सकता है, उसी को आवृत्ति कहते हैं। इसमें क्या अर्धचालक, अर्धचालक यानी हो जाएगा हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होता है यह ऐसे पदार्थ है जिसमें सीमित मात्रा में धारा बह सके। यानी कि कोई हमारे पास मान लीजिए कोई एक ठो तार है, उसमें सीमित मात्रा में धारा बह सके, उसी को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। हम आपको अभी प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कोई एक तार है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर सीमित मात्रा यहाँ इसमें यानी कि अगर हम अगर हम इसमें 5 ही वोल्ट करंट अगर हम बहता है, तो फिर इसमें 5 ही वोल्ट बहना चाहिए, यानी कि सीमित रहना चाहिए। तभी यह जो होगा, यानी कि तभी यह होगा हमारा अर्धचालक या फिर सेमी कंडक्टर। अगर हम मान लीजिए इतना पतला पतला इसमें तार है, अगर हम इसमें डायरेक्ट इसी तार को हम यहाँ से काट करके निकाल के सीधा अगर इसको हम 220 वोल्ट में चोक दे, तो फिर यह तार जो है भड़क जाएगा, यानी कि यह जल जाएगा। यह हो जाएगा हमारा अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो होता है इसमें धारा, यानी कि इसमें जो धारा होगी वह क्वालर, इसमें धारा जो होगी वह हाई होगी। यानी कि इसमें जो सेमीकंडक्टर यानी कि इस अर्धचालक में क्या होगा कि धारा जो होगी वह उत्पन्न होगी। किसके कारण? यानी कि यह क्वालर यानी होल, क्वालर को ही होल कहते हैं। इसी के कारण अब समझते हैं, यानी कि क्वालर जो होता है, अगर यह धनात्मक क्वालर यानी कि धनात्मक क्वालर होता ही है। अगर इसमें कहने का मतलब कि अगर यह धनात्मक क्वालर जो है यह जिस स्थान पर बनता है वहां पर जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन की क्या होगा? कमी। जिस स्थान पर यह बनेगा यह बहुत ही बेकार है। यानी कि कहने का मतलब कि जहां पर यह बन जाएगा वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन तब यहाँ से भरने के लिए, यानी कि दूसरी तरफ से यह जो होगा इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रवाह होता रहता है। इसी कारण से इसका फायदा उठा लिया जाता है, यानी कि बैटरी बनाने में। बैटरी में भी देखे होंगे लगातार इलेक्ट्रॉन का उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रवाह ही होता रहता है। यानी कि यह क्वालर अगर धनात्मक हुआ तो फिर वहां पर हो जाएगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन की कमी। आप समझते हैं, यानी कि टेम्परेचर और अर्धचालक। अगर हम देखिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे अर्धचालक का, यानी कि अगर अर्धचालक में तापमान को हम इंक्रीज करेंगे, उसको हाई लेवल तक ले जाएंगे, तो फिर अगर यह बढ़ा तो फिर अर्धचालकों का प्रतिरोध यानी कि इसमें जो लगा होगा रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध जो होगा वह डाउन हो जाएगा, यानी कि वह नीचे आ जाएगा। इस तापमान बढ़ने से अर्धचालकों का प्रतिरोध जो होगा वह घट जाता है। और यानी कि अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर में कॉलर की संख्या अगर यहाँ बढ़ी, यानी कि अगर यहाँ इस कॉलर की अगर यहाँ संख्या बढ़ी, तो फिर क्या होगा कि यह हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि यह हो जाएगा हमारा पी टाइप। अगर यहाँ कॉलर की संख्या बढ़ी तो फिर यह बना देगा हमारा पी टाइप। अगर हम इसमें
इस सेमीकंडक्टर में अगर यहाँ क्वार्टर की संख्या घटी तो फिर यह हो जाएगा हमारा निगेटिव और यह बना देगा हमारा एन टाइप। यानी कि कहने का मतलब अब यहीं से अब जो मेन जो है हमारा डायोड स्टार्ट होगा, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड। यानी कि यह हो जाएगा हमारा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, और यह हो जाएगा ऋणात्मक। यह हो जाएगा यानी कि हमारा एक होल है, यानी कि उधर से इलेक्ट्रॉन आकर के इसको भरने का, एक बार भरेगा फिर यहाँ से घूम करके चला जाएगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। और इससे फायदा क्या है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि मिल जाती है। और यह जो है यानी कि यहाँ पर बन जाएगा हमारा डिप्लेशन जोन, यानी कि रोधिका विभव, न तो यह माइनस वाला इधर आ पाएगा और ना ही यह वाला इधर भी जा पाएगा। यानी कि अब अपक्षय परत बन जाता है, ना तो इधर आएगा ना ही इधर आ जाएगा। इसके कारण जब ऊर्जा पड़ती है तब फिर यह इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके घूमने लगता है। यह होता है हमारा पीएन संधि यानी कि पीएन जंक्शन डायोड। पी टाइप और एन टाइप, यानी कि पी टाइप और एन टाइप को जब मिला देंगे तो फिर वह जो हमने यहाँ पर जो चित्र बनवाया था, अगर हम उसी को ऐसे सार भी देंगे तो फिर वह बन जाए हमारा पीएन जंक्शन डायोड। उसका यहाँ पर भी इमेज भी बनवाए थे, यानी कि वहाँ पर चित्र भी बनवाए थे। तो फिर आप समझते हैं यानी कि इसमें सबसे प्रमुख कार्य जो होता है यानी कि अर्धचालक सेमी कंडक्टर के लिए क्या होता है। तो फिर सबसे पहले आ जाता है हमारा जर्मेनियम, या आपने देखा भी होगा, यानी कि कार्बन के नीचे ही होता है, सॉरी कार्बन के बाद होता है हमारा सिलिकॉन, और सिलिकॉन के जस्ट नीचे ही होता है हमारा जर्मेनियम। इन दोनों को सबसे सबसे अच्छा जो है सेमीकंडक्टर माना जाता है, यानी कि अर्धचालक। लेकिन जो सबसे ज्यादा उपयोग में होता है वह होता है हमारा यानी कि सिलिकॉन। यह सबसे ज्यादा अधिक यूज में किया जाता है, यानी कि सिलिकॉन का जो प्रयोग होता है वह पीसीबी यानी कि पीसीबी बोर्ड बनाने में भी किया जाता है, प्रयोग करते हैं। पीसीबी बोर्ड का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है प्रिंटेड सर्किट डायो बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट डायो ओ सॉरी बोर्ड होता है, यानी कि इसका पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन जो डायोड होता है वह उसका ठीक इसी तरह से इमेज होता है, यानी कि यह हो जाएगा, यह होगा हमारा पीएन जंक्शन डायोड। इस डायोड की खासियत यह है कि यानी कि इसमें इसको जब बड़ा भी किया गया तो फिर यह ठीक इस तरह से दिखने लगा। इसमें क्या था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, यानी कि इसमें दो सिलिकॉन और फास्फोरस एल्युमिनियम यानी कि इन्हीं सब का पेस्ट मिला करके बनाया भी गया था। यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर माइनस है यहाँ तक और यहाँ पर है प्लस। इन दोनों को यहाँ से अलग रखा गया है और बीच में यह जो है अपना ही बन चुका है, एक तरफ से प्लस आ गया एक तरफ माइनस, यानी कि यह हो जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पर बना देगा इतनी दूर में डिप्लीशन जोन, यानी कि इसके अंदर ना तो यह इधर आ सकता है और ना ही इधर आ सकता है। यानी कि जब हीट दिया जाएगा, यानी कि जब इस पर तापमान जब पड़ेगा तो फिर यह क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पर फिर आ करके यहीं पर मिल जाएगा, यानी कि यही कंप्लीट कर देगा।